नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मकर लग्न के लिए 2020 का साल कैसा रहेगा। मकर लग्न शब्द इस्तेमाल किया है मैंने, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, ध्यान रखिएगा। एसेंडेंट को समझने की कोशिश करिएगा जब आप लोग ऐसे वीडियो देखते हैं तो आपकी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश, त्रिशांश, घोरा, बहुत सारी चार्ट्स है। उसमें से सबसे पहली लग्न कुंडली है और यहाँ 10 लिखा हुआ है पहले घर में। यहाँ एक होना चाहिए लॉजिकल, आप खुद सोचिए। यहाँ 10 है, इसका मतलब कुछ तो यहाँ कैलकुलेशन है। 10वीं राशि है जो आपका लग्न है और 10वीं राशि मकर राशि। इसके लिए अगर जो आपके पहले घर में 10 लिखा है तो ये वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इसको स्टॉप कीजिएगा यहीं। आप अपने बारे में एक बात दो बात समझ लीजिए, एक दो बातें कि यू आर कैप्रिकॉर्न पर्सन। मतलब देखिए, एक तो अपने टारगेट को आप लोग फिक्स करते हैं। आप लोग का जीने का तरीका है इस तरह का, एक टारगेट आप फिक्स करते हैं और उसकी तरफ रवानगी करते हैं। कैप्रिकॉर्न मगरमच्छ है ये। अगर कोई बीच में डिस्टर्ब करता है तो पहले उसका हिसाब करके फिर वहां से टारगेट की तरफ रवाना होते हैं। वेरी फुल ऑफ एनर्जी। देखिए, मकर जो राशि है इसमें मंगल उच्च का होता है और ये घर शनि का है, यानी कि बहुत एनर्जेटिक, द फुल ऑफ एनर्जी और बहुत सपने देखना। बड़ी पोस्ट पे बैठने का, सबसे ज्यादा स्वप्न देखने वाले लोग बड़ी पोस्ट पर कैप्रिकॉर्न, मकर। और मकर की एक खासियत देखिए, लग्नेश और धनेश एक ही ग्रह। लग्नेश और धनेश एक ही ग्रह होने की वजह से आपके जीवन में पैसे का लाभ बहुत अच्छा मिलता है। वक्त आने पे पैसे का लाभ होता ही है। संतान हमेशा, आपके बच्चे हमेशा अमीर होते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों की दूसरी खूबी है, जिस लड़की से प्रेम होता है वो भी बहुत सुंदर होती है और संतान हमेशा अमीर होते हैं। देखिए, एक्वेरियस के लिए प्रॉब्लमेटिक संतान है, लेकिन आपके लिए ऐसा है कि संतान हमेशा, आपके बच्चे हमेशा अमीर होते हैं। अभी कैप्रिकॉर्न के लिए देखिए, जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते थे, लोग एक ही सवाल करते थे जब भी हम दिख जाते थे, ईयर कैसा रहेगा, हाउ विल बी माई दिस ईयर। बस यही एक क्वेश्चन, और वो हम सोचते थे कि यह सवाल का जवाब देना कैसे। बहुत सारे ग्रह है, देखिए शुक्र जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा है, महीने में एक बार राशि बदल देता है। गुरु जैसा ग्रह है, साल से राशि बदलता है। और शनि जैसा ग्रह जो आपका लग्नेश है, 2.5 साल से राशि बदलता है। अभी आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती, बहुत स्लो मूविंग घटनाएं होती। सडनली कैप्रिकॉर्न हो या एक्वेरियस, बड़े पोस्ट पर नहीं जाता, धीरे धीरे मेहनत से जाता है। शनि का लग्न बहुत बड़ा, जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं आपके कैप्रिकॉर्न के। मैंने सभी 12 लग्न में से कैप्रिकॉर्न के जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखे हैं, और ये बड़े चेंजेस उनके गए जन्म का कर्म के हिसाब से ही मिलता है। गया जन्म मतलब देखिए 9वां स्थान, आने वाला जन्म है ये हमारा 5म स्थान। हमारा अंश हमारे बच्चे में जीता है, वो 5th हाउस है। हमारा बच्चा, हमारा चाइल्ड, हमारा संतान 5th हाउस में, और 9th हाउस है हमारा गया जन्म में, पास्ट लाइफ। और पास्ट लाइफ का कर्म मतलब यहाँ से 10वां स्थान गिनेंगे तब, यानी कि 6वां स्थान और भाग्य, इसका एक ही ग्रह है। इसके मतलब ये है कि आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है कैप्रिकॉर्न के, कि वो गए जन्म का कर्म का हिसाब ही करने के लिए हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस मैंने जीवन में देखे हैं कैप्रिकॉर्न के। मकर के जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। और इस साल देखिए, लास्ट 2.5 साल आपका काफी संघर्षमय रहा, मतलब फुल ऑफ स्टूपिडनेस। कोई ना कोई ट्रस्ट सेवा संस्था के साथ जुड़े, कहीं ना कहीं लोगों की सेवा की आपने, जो पैसे थे वपर गए। 12th हाउस एकदम एक्टिवेट हुआ। ये ईश्वर का घर है, यहाँ हमारा क्रिएटर है, ईश्वर है। गया जन्म में ईश्वर है, 1 2 3 4 5, हम ईश्वर की संतान। पिता या है कर्मस्थान में, बट हमारा सर्जक क्रिएटर 9th हाउस में, याद रखिएगा। और 1 2 3 4 ईश्वर के घर में आपका लग्नेश गया था लास्ट 2.5 साल से। 2.5 साल में उसने आपको बहुत चमत्कार दिखाए। पूरा जो भी किया आपने रॉन्ग डिसीजन पर ही, इन शॉर्ट रॉन्ग डिसीजन ही कहा जा सकता है। जो लोग, कुछ लोगों ने इंडिया छोड़कर फॉरेन चले गए होंगे, या अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर दूर गए, अकेले रहना पड़ा, वो सब कैप्रिकॉर्न ने बर्दाश्त किया। लग्नेश 12 में था, 12th हाउस का लग्नेश। और उम्र बड़ी हो तो 1 2 हॉस्पिटलाइजेशन। अभी देखिए, हॉस्पिटलाइजेशन जैसा खर्च भी किया लग्नेश 12 में। अभी भी देखिए, लग्नेश लग्न में आ रहा है 24 जनवरी को। जनवरी से ये रिलीफ देगा, और रिलीफ एट एवरीवेयर।
आपका फाइनेंशियल कारोबार में भी रिलीफ देगा, आपके काम धंधे में पर्टिकुलर रिलीफ देगा, आपके गलत डिसीजन में। अभी अकेलापन का जो आपने आनंद उठाया 2.5 साल में, बड़ी तकलीफ वाला कारोबार, अकेलापन मतलब बड़ा डिफिकल्ट हो, और वो स्टेज आपने निकाल दिया। अभी आप सबके साथ आ जाएंगे। लग्न में आया हुआ शनि अपने घर में शश योग का निर्माण कर रहा है। 36 से ज्यादा उम्र है वो लोग एक एम्पायर की तरफ आगे बढ़ेंगे। लग्नेश लग्न में आ गया, यानी कि एक तो आपका सपना देखने की ताकत, बाय बर्थ ही ताकत बहुत जबरदस्त, और ये शनि आपका अभी एक एम्पायर की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। लॉर्ड ऑफ द 12th में ही है। देखिए गुरु 12वें स्थान का स्वामी होकर 12वें स्थान में है, केतु जैसा ग्रह भी है। 12वां स्थान आंखें भी दिखाता है, यानी कि जिसकी उम्र 55-60 के करीब है उनको कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराएंगे। वो आंखों का मामला है 12th हाउस में। हॉस्पिटलाइजेशन काफी फेस कर लिया है आपने लास्ट 2.5 साल में। भगवान की कृपा से आप अगर हॉस्पिटलाइज, आपकी एज ज्यादा है तो हॉस्पिटलाइज भी किया होगा आपको। सेविंग 0 कर दिया। लग्नेश जब 12 में जाता है तो ईश्वर के घर पे हमारा सब पैसा जमा हो जाता है। ईश्वर का घर है 12th हाउस, 1 2 3 4, यहाँ क्रिएटर है, ईश्वर है। ईश्वर के घर पे बहुत सारा जमा कर दिया आपने पैसा लास्ट 2.5 साल में। ये एक प्रकार का गए जन्म का कर्म का ही बात है। गए जन्म के कर्म का कोई स्क्वायर ऑफ हिसाब होता। कैप्रिकॉर्न के जीवन में जो भी घटनाएं बनती है, आप एस्ट्रोलॉजिकली उसको नहीं समझ सकते, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है। दैट इज बिकॉज दे गॉट सच टाइप ऑफ, जैसा जैसा भाग्य बढ़ता है शत्रु बढ़ते हैं, उनके शत्रुता बढ़ती है। इस बार देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपके 6वें स्थान में राहु। 6वें स्थान का राहु आपका कर्ज में से मुक्ति दिलवाएगा आपको, ये कर्ज से मुक्ति दिलवाएगा। नौकरी धंधे में शत्रु के साथ किस तरह से बिहेव करना है, ये 6वें स्थान का राहु को अच्छी तरह से आता है। मतलब ये देखिए कोई भी शुभ ग्रह अगर 6वें स्थान में तो अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ेगा, बट राहु जैसा ग्रह 6वें स्थान में तो शत्रु के साथ 3rd कैटेगरी में उतर कर भी अपना जीत वसूल कर सकता है। 12वां केतु देखिए अभी भी चल रहा है, गुरु भी चल रहा है। मोक्ष मार्गी केतु 12वें स्थान में काफी अच्छे काम करवाएगा। 12th हाउस का गुरु इस साल आपके बच्चों के लिए, देखिए 12th हाउस में जुपिटर है, ये बच्चों के लिए खर्च बताता है एक टाइप का। देखिए बच्चे आपके लिए बहुत अमीर चीज है। मैंने कैप्रिकॉर्न बहुत सारे देखे और उनके बच्चों को बहुत बड़ी लेवल पे देखा ही है मैंने। गुरु 12वें स्थान में है, ये बच्चों को फॉरेन भेजने का टाइम है, एजुकेशन के लिए उनके पीछे खर्च करने का टाइम है। 12th हाउस का गुरु एक्टिवेट तो हुआ ही है, और शुभ कार्य के लिए खर्च, कभी कभी शादियां जैसा माहौल भी खड़ा हो जाता है। देखिए अप्रैल मई और जून के दौरान दोज हु आर एक्सपेक्टिंग अनमैरिड है और वो विवाह करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु मकर में आ रहा है, नीच राशि का गुरु बन रहा है, लेकिन शनि के साथ निजभंग राजयोग बन रहा है। देखिए निजभंग इसके लिए कि देखिए एक ग्रह नीच का और एक ग्रह उच्च का हो तो ये लोग, एक लॉजिक है, अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे, और वो निजभंग राजयोग है। आपके लग्न में ही निजभंग राजयोग बन रहा है अप्रैल मई और जून के दौरान। देखिए एक अप्रोक्स आइडिया है, देखिए 30/3 को मकर राशि में जा रहा है गुरु मकर राशि में जाएगा 30 जून तक। मतलब अप्रैल मई और जून के दौरान बहुत बड़ा आपको चांस मिलना चाहिए। चांस कैसे मिलेगा? लग्नेश लग्न में है, गुरु भी जैसा ग्रह भी सपोर्टिंग काम में आ गया है। दोस्त हुआ एक्चुअली देखिए लास्ट 2.5 साल से काफी अकेलापन महसूस किया आपने, तकलीफ, पैसा काफी गया। ये काम धंधे के स्थान पर शनि की आस्पेक्ट भी है, मतलब कल शनि का उच्च स्थान है। देखिए कर्म स्थान में शनि की उच्च राशि है, तुला राशि, शनि का आस्पेक्ट है। ये आपको शश योग का फायदा देगा। जिसका 36 से ज्यादा उम्र है उनके लिए एक रिलीफ के साथ काम धंधे में भी बढ़त देगा, डेफिनेटली देना है इसको। और अप्रैल मई और जून में ग्रेप द चांस, आप कोई जंप मारना चाहते हैं करिएगा। अभी शॉर्टेज पैसे की, जब तक 12th हाउस में जुपिटर रहेगा कुछ खर्च तो चालू ही रहेंगे, बट ये ऑन एन एवरेज ऐसा रहेगा। और देखिए बाकी सब प्लेनेट इसमें मैंने ऐड नहीं किए, आप डेफिनेटली मंथली वीडियो को देखिएगा। ये ओवरऑल एक आइडिया है, ये जो ईयरली वीडियोस है हमारे डेट वाइज, उसमें 3-3, 5-5 दिन के प्रेडिक्शन हम अंदर और डीप में स्टडी करते हैं। इस साल का 2020 का सबसे बैड पीरियड मैंने मार्क किया है 27 दिसंबर से 23 जनवरी। ये आखिरी शॉट है। आपके पीठ के पीछे
षड्यंत्र रचे जाएंगे जनवरी तक ही से, मतलब जैसे ही 27 दिसंबर होता है आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टाइम। और काम धंधे में ये आखिरी कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन से इन शॉर्ट बच के रहिएगा। जहां भी है परिस्थिति को ठीक से ऑब्जर्व कीजिएगा और फिर कोई स्टेप लीजिएगा, 23 जनवरी के बाद लीजिएगा, ये मेरी एडवाइस है। आपके साथ कहीं ना कुछ एक्सपेंसिव होने वाला ये टाइम में, स्टार्टिंग में ही, ईयर स्टार्टिंग में ही, और बाद में रिलीफ काम करेगा वर्ल्ड। लग्नेश लग्न में है 24 जनवरी से, लग्नेश लग्न में आ जाएगा। ये आखिरी स्टूपिडनेस आप करेंगे 27 दिसंबर से 23 जनवरी में। ये आपको 2-4 महीने में समझ में आएगा क्या स्टूपिडनेस किया आपने, और ये ना किया होता तो अच्छा था, ये सोचेंगे आप। अभी देखिएगा, जो काम आप अप्रैल मई और जून के दौरान नहीं कर पाते, समझो ऐसा भी हो सकेगा कि आप अप्रैल मई और जून के दौरान कुछ कैलकुलेशन चूक जाए, तो फिर 20 नवंबर 2020 का इंतजार करना पड़ेगा गुरु की और सपोर्ट के लिए। लग्नेश लग्न में आया है, कम से कम कोई भी ग्रह देखिए अपने घर में आता है तो ये अपने घर की रक्षा करता है। आपका लग्नेश लग्न में आ चुका है 24 जनवरी से, ये कम से कम आपके जीवन में अभी कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में नहीं फंसाएगा। देखिए कोर्ट कचहरी का केस होता, लग्नेश 12 में देखिए कोर्ट कचहरी से परेशान करता है आदमी को, बहुत बदनामी भी देता है। मतलब देखिए 2019-18 आपको बदनामी ही दिया उसने, कोई काम नहीं किया, नाम हुआ तो भी खराब नाम हुआ। 12th हाउस एक्टिवेट था, संपूर्ण 12th हाउस एक्टिवेट था। जो भी पैसे बचे वो थे वो वापर गए, ईश्वर के घर जमा हो गए। 12th हाउस ईश्वर के घर जमा हो गए, हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च हुए, ये सब अभी स्टॉप हो जाएगा। और आपके लिए एक अच्छा दिन, आप हैंडसम स्टार्ट आपको मिलेगा 24 जनवरी से, कहीं ना कहीं स्टार्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं काम धंधे में मैंने कैप्रिकॉर्न को देखिए, तुला राशि आपके कर्मस्थान में, मैंने फैशनेबल चीज का व्यापार करते हुए ये मकर वालों को देखा है। तुला राशि आपके कर्मस्थान में सुंदर चीज, आपके कर्मस्थान में सुंदर चीज, मतलब देखिए मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यहाँ देखिए 5th हाउस में शुक्र की राशि है, कर्मस्थान में शुक्र की राशि है। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बहुत सारे इंजीनियरों से भी पाला पड़ा मेरा जीवन में, मैंने उनकी कुंडली भी मकर लग्न की देखी। मकर मतलब देखिए उसको शुक्र से फायदा है, शुक्र योग कारक है आपके लिए। कोई भी स्त्री से आपको लाभ है, चाहे वो स्त्री, पहले तो माँ का स्वरूप से स्त्री मिलती, सबसे पहले माँ से लाभ, फिर बहन से लाभ, बीवी से लाभ और बेटी से लाभ। कोई भी फीमेल हो, शुक्र योग कारक है आपके लिए। शुक्र योग कारक का मतलब कोई भी फीमेल से लाभ। अगर जो ज्यादातर देखिए शुक्र जैसा ग्रह आपके 10th हाउस में, आपके बॉसेस भी फीमेल हो सकते हैं, ये शुक्र की कृपा है। सुंदर आपका कर्मस्थान सुंदर होता ही है, आपके जीवन में संघर्ष बहुत है, बट कर्मस्थान देखिए शुक्र की राशि बहुत सुंदर होता है। कैप्रिकॉर्न वाले अपनी ऑफिस में ले जाए, ज्यादातर में देखिए टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एसटी बीएसटी, ऐसा जो व्हीकल से रिलेटेड है। अगर कम एजुकेटेड इंसान है तो मैंने उसको ड्राइवरी करते भी कैप्रिकॉर्न लग्न में देखा है। कैप्रिकॉर्न लग्न वाले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस करते हुए मैंने देखे, शुक्र प्रधान कुंडली बन जाती। ऐसे आपका लग्न देखिए मकर लग्न है, मकर लग्न मंगल उच्च का होता है, एनर्जेटिक। मैंने किसी भी उम्र में मकर लग्न वालों को शरीर के लिए बहुत केयरफुल देखा है। 65-70 ईयर में वॉक पर जाते हैं, फिजिकल फिटनेस को ध्यान देते हैं, मरे मरकुंडे दिखते नहीं है, मतलब एकदम स्ट्रांग दिखते हैं वो। स्ट्रांग मतलब देखिए उनका जो चाइल्डहुड होता है वो बहुत कमजोर होता है, जैसे जैसे एज ग्रो होता है वो एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं मकर वाले। एज अगर आपका सूर्य भी मकर राशि का है तो भी ये ऑब्जर्व कीजिएगा, चाइल्डहुड उनका थोड़ा काफी कमजोर होता है, बट एज द एज ग्रोज ये धीरे धीरे ऐसे मजबूती प्राप्त कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। और देखिए अभी ईयरली के हिसाब से देखेंगे तो मैं मंथ वाइज बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी कोशिश करूंगा। 27 दिसंबर से 23 जनवरी मैंने बोल दिया बैड पीरियड, इसको कहीं ना कहीं लिख के रखिएगा। 23 जनवरी के बाद जो आपके स्टेप्स लेने उसको 24 जनवरी से चालू करिएगा, 23 जनवरी तक इसको रोकिएगा। इट्स एन एक्सपेंसिव टाइम, एक आध हॉस्पिटल की मुलाकात हो सकती है, अगर आप उम्र में बड़े हैं तो खुद के लिए, उम्र में छोटे हैं तो औरों के लिए। और ये टाइम और एक लोनलीनेस का आखिरी एपिसोड है आपके साथ, बाद में देखिए लोनलीनेस टल जाएगा। एक्सपेंसिव टाइम 24 जनवरी से 22 फरवरी, इसमें आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टाइम है। दिस इज द टाइम ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा टाइम साबित होगा। जो रॉन्ग डिसीजन लिए हैं आपने वो फरवरी 22 तक आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। लास्ट 2.5 साल में
23 फरवरी से 2 अप्रैल आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए। आप जहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए पैसा आएगा आपके हाथ में, आपका पूरा परिवार जमा होगा, कोई ना कोई वजह से, अच्छी वजह है ये, यानी कि मार्च महीना आपके लिए फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहेगा। ड्यूरिंग द मार्च आपके हाथ में अच्छे खासे पैसे आएंगे। 3 अप्रैल से 18 जून ये टाइम है आपके पड़ोसी के साथ का एडवांटेज लेना। कोई ना कोई हिम्मत का काम, कैलकुलेटिव हिम्मत का काम करेंगे आप। 3 अप्रैल से 18 जून में कहीं ना कहीं कोई पड़ोसी से लाभ लेने की कोशिश करेंगे, आपके नेबर के साथ कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कोई ना कोई पड़ोसी से लाभ होगा आपको 3 अप्रैल से 18 जून में। देखिए विवाह के लिए मैंने बोला ऐसा अप्रैल, मई और जून बहुत अच्छा समय रहेगा। दोस्त हु आर अनमैरिड उनके लिए अप्रैल, मई और जून के दौरान विवाह का योग बन रहा है। मतलब ट्राई कीजिएगा, देखिए विवाह के लिए। अगर आप मैरिड है तो आपके घर पे चाइल्ड की खुशी आ सकती है इस टाइम में। आपके बच्चे के लिए अप्रैल, मई और जून में कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ बच्चे का। अगर बड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं काम धंधे पर से, उनके काम धंधे में, एजुकेशन में सक्सेस का आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पर्श मिलेगा। अप्रैल, मई और जून में आनंद मिलेगा। अप्रैल, मई और जून आपके लिए अच्छे हैं, और उसमें पर्टिकुलरली 3 अप्रैल से 18 जून एक हिम्मत का काम है। फिर देखिए 19 जून से 5 अगस्त शनि वक्री हो रहा है। 11 मई से 28 सितंबर तक काफी लंबा टाइम। 11 मई से 28 सितंबर में रेट्रोग्रेड शनि, मतलब आपकी जिंदगी की आपको दिखाई देगा यार एक स्पीड टूट चुकी। फिर से वही बोर्डम, शनि का काम, धीरे धीरे चलना, बड़ा बड़ा जो वो है क्या बोलते हैं स्टेप्स, वो सैटर्न के कुंडलियों में नहीं होता। यानी कि मकर और कुंभ लग्न के जीवन में चेंजेस बहुत स्लो आते हैं, और यहाँ 11 मई से 28 सितंबर जिंदगी एकदम स्लो हो जाएगी। अभी 19 जून से 5 अगस्त आपके हाथ में फिर से पैसा आने का योग। 2 लग्नेश आपका रेट्रो हो चुका है, फिर भी हाथ में पैसा आएगा। अभी ये 23 फरवरी से 2 अप्रैल यानी मार्च के दौरान, या जून पूरे जुलाई के दौरान आपके हाथ में पैसा आएगा। ये एक ज्योतिष ने बोला, इसका क्या एडवांटेज ले सकते हैं। आपके करीब कोई ऐसी जगह है, ऐसे कोई लोग है जहां से आप पैसा मांगे, पैसा मिल सकता है। ऐसी जगह पे आप पैसा मांग सकते हैं ऐसे टाइम में। और अगर आप बिजनेसमैन है तो ज्यादा से ज्यादा उस टाइम में आपका पेमेंट कलेक्शन खींच सकते हैं। बैड टाइम में आपको रुकी जाना है, कोई भी हो, ये बैड टाइम में उसको रुकी जाना है। हाथी हो उसको भी रुकना पड़ेगा, शेर हो उसको भी रुकना पड़ेगा, कोई भी जानवर हो, कोई भी आप इंसान हो, कोई भी बिजनेस करते हो, कितने भी बड़े हो कितने भी छोटे हो, बैड टाइम में रुकना ही पड़ता है। ये हमारा अनुभव। 6 अगस्त से 19 नवंबर में अगेन भी यू विल रिस्टार्ट थिंकिंग फॉर योरसेल्फ, अपने आप के बारे में एक रिवाइज कर रहे हैं सोच को। और देखिए ये 19 नवंबर के दौरान, देखिए 20 नवंबर को गुरु भी बदल के मकर राशि में आ रहा है। ये आपने आपका रिवीजन करेंगे सितंबर, अक्टूबर और 20 नवंबर तक। 20 नवंबर तक आप अपने आप को रिवाइज कर रहे हैं, अपनी गलतियां को रेक्टिफाई कर रहे हैं, और इतना बड़े खड्डे में आप नहीं जाने वाले हैं। एक बात समझ लीजिएगा, जो खड्डे में आप गए, 12th हाउस, इसको गुजराती में खड्डा बोलते हैं, 6, 8 और 12 खड्डे, मतलब ये ऐसे लाइफ में स्मूदरनेस जहाँ टूटती है वो 6, 8 और 12 स्पीड ब्रेकर जिसको समझ लीजिए आप। तो ऐसा बड़ा प्रॉब्लम अभी आपका नहीं आएगा। 6 अगस्त से 19 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 19 नवंबर तक आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, अपनी कोई बेस एक पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे, और 20 नवंबर से 23 दिसंबर में एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपके हाथ में आने वाला है। इस साल के दौरान जो सबसे बड़ा आंकड़ा है ये यहाँ आएगा। 20 नवंबर से 23 दिसंबर में, एंड ऑफ द ईयर में आपके हाथ में बहुत बड़ा फिगर होगा। वजह कोई भी हो, देखिए एक वजह 23 फरवरी से 2 अप्रैल में भी आपके हाथ में पैसा आएगा, आना ही चाहिए। इससे भी ज्यादा पैसा आपके हाथ में 20 नवंबर से 23 दिसंबर में आएगा। यानी आप जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेस दिखने लग जाएगा आपको। 24 दिसंबर से 21 जनवरी आप फिर से जो सक्सेस हुआ उस पैसे की ताकत से आप फिर से कोई हिम्मत करेंगे। एंड ऑफ द ईयर में, मतलब लास्ट वीक में आप दिसंबर में, नेक्स्ट ईयर 2020 में आप दिसंबर में कहीं ना कहीं नया पराक्रम करेंगे और उसमें सक्सेस होने की कोशिश करेंगे आपके काम में। इन शॉर्ट देखिए, कुछ अभी चंद्र ग्रहण है 10 जनवरी को, और ये इसके आजू बाजू ही है बैड डेज के, केयरफुल रहिएगा। दोस्त हु आर डूइंग जॉब, ये 6वें स्थान में है,
जॉब में आपके पीठ के पीछे या आखिरी षड्यंत्र का पार होना है। कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग हो सकता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का कामकाज है तो इस टाइम में नहीं करिएगा। लग्नेश 12 में है, 2.5 साल से आप प्रॉपर्टी के मामले में बहुत परेशान। मैंने बहुत कैप्रिकॉन देखे ट्रबल में थे, प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आई है, ऐसे भी कैप्रिकॉन मैंने देखे। थोड़ा रुकिएगा, 27 दिसंबर से 23 जनवरी में फाइनल नहीं करिएगा अगर आपके हाथ में है। पर्टिकुलरली 10 जनवरी को चंद्र ग्रहण है, उससे 15 दिन आगे और 15 दिन पीछे थोड़े ज़्यादा केयरफुल रहने की टाइम है, और वही टाइम है ये आपका बैड टाइम है। 5 जून को देखिए वृश्चिक का है चंद्र ग्रहण, ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है आपके 11वें स्थान में। फिर ये धनु का है देखिए 12वें स्थान का, ये 12वें स्थान का प्रॉब्लमेटिक है, भले इंडिया में दिखने वाला नहीं है। 5 जुलाई का और 21 जून का देखिए मिथुन का 6वें स्थान का, ये भी केयरफुल रहने वाली बात है। मैंने जो बोला पर्टिकुलरली जॉब से रिलेटेड, किसी से कर्ज वर्ज लेने के चक्कर में है तो ये महीने 15 दिन आगे और 15 दिन पीछे थोड़े केयरफुल रहिएगा। जहां भी जॉब करते हैं देखिए 6वें स्थान में ग्रहण, 6वां स्थान ये जॉब का स्थान का आपका ग्रहण है, थोड़े केयरफुल रहिएगा। ये केयरलेसनेस नहीं चलेगा। बेसिकली अ बिग रिलीफ 2020 आपको रिलीफ देगा, रिलीफ हर क्षेत्र में देगा। आपकी गलत जो कितनी गलतियां करी है आपने लास्ट 2.5 साल में, उसको रेक्टिफाई करेंगे आप, और ये वही रिलीफ है। अपने आप की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम का 2.5 साल का जो टाइम है, अपनी आप को स्टडी करके आगे बढ़ने की स्ट्रेटेजी आप तय करेंगे, एक एम्पायर बनाने की दिशा में आप आगे चलेंगे। और ये शस्य योग है 2.5 साल में, अगर आपकी 36 से ज़्यादा उम्र है तो देखिए खाली सिर्फ गुरु को बदलने दीजिए, और बदलता हुआ गुरु का एपिसोड आपको अप्रैल में और जून में मिलेगा। अप्रैल में और जून में समझो अगर ऐसा नहीं मिला तो एस्ट्रोलॉजी गलत है, ये समझिए। एस्ट्रोलॉजी काम करेगा, अप्रैल में और जून में आपको लाभ होना ही है। आपका मकर लग्न है तो अप्रैल में जून में आपको बहुत बड़ा चांस है, एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, और वो ग्रेप द चांस, इसको रिकॉग्नाइज करिएगा। इस टाइम में थोड़े केयरफुल रह के स्टडी कीजिएगा, कोई भी बड़े इंपॉर्टेंट काम है इसको टालिएगा। 12वां गुरु है देखिए, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए भी खर्च करवाएगा। 2020 आपको आपके बच्चों के लिए भी खर्च करवाएगा। बच्चे आपके एक ना एक दिन, अगर जो आपकी उम्र 40-35 तक है और बच्चे हैं, उस पर बहुत इन्वेस्ट करिए बच्चों पर, उनके एजुकेशन के पीछे। आपके बच्चे, मैंने कैप्रिकॉर्न के बच्चे हमेशा बहुत पावरफुल देखे। 12 राशि में सबसे ज़्यादा, 12 लग्न में सबसे ज़्यादा पावरफुल मैंने देखे। मतलब संतान सुख के मामले में कैप्रिकॉर्न का जवाब नहीं है, और जिससे प्यार होता है वो भी कैरेक्टर बहुत सुंदर है। वाइफ वेरी सेंसिटिव वाइफ, और कर्मस्थान बहुत सुंदर। फैशनेबल चीज से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं तो उसे कभी नहीं छोड़िएगा। आपका अभी कर्मेश, मैंने बोला शुक्र की राशि, उसका नक्षत्र भी देखो कि शुक्र कौन से नक्षत्र में। अगर शुक्र के नक्षत्र में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। या कर्मेश का नक्षत्र भी देखो, कर्मेश जो शुक्र है वो नवमांश में किस राशि में, वो भी देखो। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि शॉर्टली, और विश्वोत्तरी महादशा को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर बहुत लोग अभी पूछते हैं कि आप ये नहीं देखते, वो नहीं देखते हैं, आप जो भी देख सकते हैं वो देखिए। मैंने ये नहीं बोला कभी कि ये मत देखो, वो मत देखो। अभी हमारे पास जो है वो यही डेटा होते हैं, और उससे हम कोशिश करते हैं कि आपके प्रिडिक्शन में काफ़ी करीब तक पहुंच पाए। प्लीज़ ये वीडियो मेरा कैसा लगा मार्क कीजिएगा, और मेरे मंथली वीडियो देखना ना भूलिएगा, और डीप में मैं बता सकूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।